पार्चुरेशन के अगले स्लाइड में हमारे पास टॉपिक है कॉजेज ऑफ सीजेरियन। मतलब जब किसी बच्चे का नॉर्मल बर्थ ना हो, नॉर्मल पार्चुरेशन ना हो, तो उसको ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, ऑपरेट किया जाता है, कट फिट किया जाता है, ठीक है ना। और फिर कट फिट करके बच्चे को बाहर निकाला जाता है, जिसको आप सीजेरियन कहते हो। तो सीजेरियन की जरूरत कब कब पड़ सकती है, सीजेरियन क्यों किया जाता है, उसके नॉर्मल बर्थ का इंतजार क्यों नहीं करते। तो कुछ 5 स्पेशल केसेस हैं जिसकी वजह से क्या किया जाता है, सीजेरियन किया जाता है। अगर उसको जबरदस्ती नॉर्मल कराएंगे तो बच्चा मर जाएगा। सबसे पहला केस यह है कि इफ एमनियोटिक फ्लूइड इज नॉट सफिशिएंट, यानी कि लेस है। एमनियोटिक फ्लूइड जिसको पानी कहते हो आप, यदि पानी की मात्रा कम है, ये देखिए एक्स्ट्रा एमनियोटिक मेम्ब्रेन दिख रहा है ना, इस मेम्ब्रेन के अंदर यदि पानी की मात्रा कम है, एक्स्ट्रा एमनियोटिक मेम्ब्रेन के अंदर यदि पानी की मात्रा कम है, तो ये फटेगा मेम्ब्रेन, तो पानी कम आएगा। जब पानी कम आएगा तो ये फ्लो होते हुए, फिसलते हुए बाहर नहीं आ पाएगा। ज्यादा पानी आएगा तो फिसलते हुए बाहर आ जाएगा। समझ में आया ना। तो सबसे पहला कंडीशन क्या हो गया कि एमनियोटिक फ्लूइड का कम होना, पानी कम होगा तो ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, पहला कंडीशन। आगे बढ़ो दूसरा हमारे पास क्या देखिए भाई, सेकंड नंबर पे, इफ फीटस पोजीशन इज नॉट इन प्रॉपर वे। ये फीटस का पोजीशन प्रॉपर वे में नहीं है। देखो फीटस का पोजीशन क्या होना चाहिए, सिर नीचे पैर ऊपर पैदा होते समय, लेकिन यदि उल्टा हो जाए, पैर नीचे सिर ऊपर हो जाए, तो दिक्कत आ सकता है। पैर तो बाहर आ जाएगा, सिर तो बड़ा होता है ना, ठीक है, गर्दन में फंस जाएगा। फिर सिर को पहले आना जरूरी है बाहर। सिर का पोर्शन बाहर आ जाए तो फिर जब सांस लेगा, काटोगे तो सांस लेगा ना, प्लेसेंटा को, अम्बिलिकल कॉर्ड को, ब्रिज को जब कट करते हो तो अपना खुद का सांस लेगा, इसलिए सिर को पहले आना चाहिए। समझ में आया ना ये। अब इसके अलावा किसी भी पोजीशन में हो, हॉरिजॉन्टल हो, ऑब्लिक हो, या सिर ऊपर और पैर नीचे हो, इन सभी कंडीशन में सीजरियन की जरूरत पड़ेगी। नॉर्मल कब होता है, जब सिर नीचे और पैर ऊपर होता है, तो बच्चा नॉर्मली बर्थ हो जाता है। मैं बोला पानी की मात्रा सही है, बस पोजीशन गलत हो गया इसका, ठीक है ना। पानी मतलब एमनियोटिक फ्लूइड सही है, पोजीशन गलत है, इसकी वजह से सीजरियन करना पड़ेगा। आगे बढ़ो, देखिए सिर अगर ऊपर है ना, जब पैदा होगा तो फंस जाएगा। देखो दिख रहा है गले में ये। तीसरा नंबर आता हमारे पास, इफ प्लेसेंटा कोइल्ड अराउंड द नेक ऑफ द फीटस ड्यूरिंग फीटल रोटेशन। आप खुद सोचिए भाई, जब डेवलप हो रहा होता है 5-6 महीने तक उसका सिर तो ऊपर रहता है, पैर नीचे रहता है, लेकिन जब 7वां महीना तरफ आता है तो घूम करके सिर नीचे आ जाता है, पैर ऊपर हो जाता है। ये जब घूम रहा होता है उस समय जो अम्बिलिकल कॉर्ड था ना, वो कॉर्ड गले में लपेटा गया, फंस गया। दिख रहा है देखो, ये ऊपर सिर नीचे पैर तब तक ठीक था 6-7 महीना तक, लेकिन जब फीटल रोटेशन हुआ ना, जब ऐसे फीटस ऊपर सिर नीचे पैर वाला जब घुमा ऐसे करके, अब नीचे सिर ऊपर पैर हुआ, तब उस समय क्या हो गया, ये अम्बिलिकल कॉर्ड गले में फंस गया। अब यदि बच्चा पैदा होगा, ऐसे ही पैदा होगा, तो उसका गला दब जाएगा, मारा जाएगा, वो दिक्कत हो जाएगी उसको। इसलिए फिर क्या करेंगे, सीजेरियन करेंगे। उस लेडीज के नाभि के नीचे पेट वाले हिस्से को काटा जाएगा, यूट्रस को काटा जाएगा और बच्चे को वहां से बाहर निकाला जाएगा। समझ में आया। आगे बढ़ो, कितना कंडीशन हो गया, 3। मैं बोला यहां पर क्या क्या चीजें हैं, यहां पर फ्लूइड सही मात्रा में है, पानी सही है, पोजीशन सही है, प्लेसेंटा बस यहां पर लपेटा गया गले में, अम्बिलिकल कॉर्ड गले में फंस गया, ठीक है ना, इसकी वजह से सीजरियन करना पड़ा। चौथा नंबर क्या देखिए भाई, मैं बोला सब सही है, फ्लूइड की मात्रा भी सही है, पोजीशन भी सही है, प्लेसेंटा भी नहीं फंसा हुआ है, तीनों सही हो गया, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं हो रहा है। 3 इडियट पिक्चर वाली कहानी, सब सही था लेकिन कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा था। हर कोई तो रेंचो नहीं हो ना, समझ रहे हो कि नहीं। और उसका दूसरा नाम क्या है, फुनसुक वांगडू, आप तो नहीं हो,
कि वैक्यूम क्लीनर का वो सक्शन पंप लगा के खींच लोगे आप में से, तब तो काटना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो मैं क्या क्या बोला यहां पर, क्या क्या सही है? फ्लूइड की मात्रा सही है, एमनियोटिक फ्लूइड पानी सही है, पोजीशन सही है, प्लेसेंटा भी नहीं फंसा हुआ है, फिर भी क्यों सिजेरियन की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है, तो बच्चा नॉर्मली बाहर नहीं आ सकता, उसको कट फिट करना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए 4 हो गया। अब 5वां नंबर देखिए, मैं बोला सब कुछ सही है, जो जो 4 चीज बताया हूं, क्या क्या? फ्लूइड की मात्रा सही है, पोजीशन सही है, अम्बिलिकल कार्ड लपेटा हुआ नहीं है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है, लेकिन जिस रास्ते के दीवार से वो बाहर निकलता था, बर्थ कैनाल में जो हड्डियां थी, पेल्विस बोन, वो खुली नहीं अब तक अच्छे से, रास्ता छोटा है ना। 13-14 साल की उम्र में शादी हो गया है, उस लेडीज जो 13-14 साल की है, उसके गर्भाशय में बच्चा है, उसका पेल्विस बोन का रास्ता खुला नहीं अच्छे से, और बच्चे का सिर उस रास्ते से बड़ा है, आ पाएगा नहीं, तब भी किसकी जरूरत पड़ेगी? सिजेरियन की जरूरत पड़ेगी, पेट को काट के बाहर निकाला जाएगा। समझ में आया? तो ये कितने कंडीशन हो गए? 5। अब मुझे ये बताइए, इधर बिना देखे बताइए कि सिजेरियन की जरूरत कब पड़ती है? नॉर्मल बर्थ जब नहीं होता है तो सिजेरियन की जरूरत, काटने फिटने की जरूरत या ऑपरेशन की जरूरत कब पड़ती है? सबसे पहला हो गया कि यदि एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कम हो तो सिजेरियन की जरूरत पड़ती है, जिसको पानी कहते हो, पानी की मात्रा कम हो तो सिजेरियन की जरूरत पड़ती है। दूसरा बोलो कि पानी की मात्रा सही सही है, बच्चे का पोजीशन सही नहीं है, यानी कि सिर नीचे और पैर ऊपर नहीं है, बाकी किसी भी पोजीशन में हो, तो भी सिजेरियन की जरूरत पड़ती है। मैं तीसरा कंडीशन बताया, पानी की मात्रा सही है, पोजीशन भी सही है, मतलब सिर नीचे है, लेकिन अगर अम्बिलिकल कार्ड गले में लपेटा हुआ है तो फांसी दे रहा है टाइप का हो जाएगा ना, तो भी सिजेरियन की जरूरत पड़ेगी। चौथा कंडीशन क्या है? पानी की मात्रा सही है, पोजीशन, बच्चे का पोजीशन सही है, बच्चे का पोजीशन सही है, सिर नीचे है, पैर ऊपर है, अम्बिलिकल कार्ड भी गले में नहीं फंसा हुआ है, फिर क्यों जरूरत पड़ेगी? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होकर बच्चे को बाहर नहीं निकल पा रहा है। हो गया, 4 हो गए। 5वां कंडीशन क्या है कि यदि बच्चे का, 5वां कंडीशन यह है कि यदि पानी की मात्रा सही है, एमनियोटिक फ्लूइड सही है, बच्चे का पोजीशन सही है, किसी प्रकार का अम्बिलिकल कार्ड लपेटा हुआ नहीं है गले में, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है, लेकिन बर्थ कैनाल जो रास्ता था वो रास्ता यदि छोटा है, बच्चे को बाहर निकाल नहीं सकता, बच्चे का साइज बहुत बड़ा है और रास्ता छोटा पड़ गया, तो भी सिजेरियन की जरूरत पड़ेगी। और ये कब होता है ये केस? अर्ली एज में शादी करा दिया जाए तो, 18 साल के पहले करा दिया जाए तो ये केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसलिए शादी की उम्र जो तय की गई है लड़कियों का 18 से बाद, ताकि उनके जो कमर में जो बोन है, पेल्विस बोन, वो खुल जाए तो रास्ता बड़ा हो जाए, तो बच्चा आसानी से पैदा हो पाए। प्रेग्नेंट होने के लिए 12 से 14 साल की उम्र काफी है, लेकिन बच्चे को बाहर निकालने के लिए 18 साल के बाद। क्लियर है ना?